तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन के सामने खड़ा मुनस्योंग उसे देख रहा होता है। वहीं पर हॉबिन काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि बोमी को लग रहा है कि मैं और मुनस्योंग दोस्त हैं। तभी बोमी उन दोनों के बीच में आते हुए बोलती है, आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा शांत क्यों हो? तुम दोनों दोस्त हो ना? अब यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर झूठ बोला है, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। और अब वह आगे बढ़कर बोमी को सच बताने की कोशिश करता है। तभी मुनस्योंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम दोनों ही सेम क्लास में पढ़ते हैं। अब यह सुनकर बोमी और भी ज्यादा हैरान होती है। फिर मुनस्योंग बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? मैं भूल गया। अब हॉबिन आगे बढ़ते हुए उसे अपना नाम बताता है। मुनस्योंग बोलता है, तुम तो एक यूट्यूबर हो ना, जो कि यहाँ पर फाइटिंग की वीडियो बनाता है। हॉबिन हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी मुनस्योंग बोलता है, अब मैंने ध्यान दिया, तुमने भी मेरी ही तरह ट्रैक सूट पहन रखा है। ओ, बोमी के पास भी सेम ही ट्रैक सूट है, हम तीनों एक जैसे लग रहे हैं। जिसके बाद वह तीनों एक साथ एक रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं। वहीं पर वह तीनों एक साथ चल रहे होते हैं और उन तीनों के कपड़े भी सेम होते हैं, जो देखकर रॉबिन सोच रहा होता है, अगर इस तरह हम तीनों को कोई एक साथ, तो वह जरूर एक सवाल हमसे जरूर पूछेगा कि हम तीनों में से यहाँ पर कपल कौन है। और सच्चाई तो यह है कि मुनस्योंग और बोमी यहाँ पर कपल लग रहे हैं और मैं इनके बीच कबाब में हड्डी लग रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। और अब हॉबिन उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से आगे जाओ, अचानक से मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, इसीलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। यह बोलते हुए वह लंगड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। वहीं पर हॉबिन को वहां से जाते हुए देखकर बोमी को काफी बुरा लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के पीछे से छिपकर स्नैपर यह सब कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को लाइव दिखा रहा होता है। और अब वह हॉबिन को वहां से जाते हुए देखकर परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, बेवकूफ, आखिर तुम पीछे क्यों हटे? हमारे सब्सक्राइबर्स को अब तो मजा आना स्टार्ट हुआ था। और अब वह हॉबिन के पास जाते हुए उसे पकड़ लेता है और बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुमने वहां पर बोमी से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है? तभी हॉबिन बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर बहलाने की कोशिश मत करो। उन दोनों के बीच में मैं बस एक लूजर जैसा लग रहा था और मैं वहां पर उन दोनों के साथ रहकर उनकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए मैं उनसे अलग हो गया। और सच बात तो यह है कि बोमी और मेरी दुनिया पूरी तरीके से अलग है और हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तभी स्नैपर आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि लव एक वॉर है और तुम यहाँ पर बोमी से प्यार करते हो और इस प्यार की जंग में तुम्हारा राइवल मुनस्योंग है और मैं यह बात मानता हूँ कि तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, जिससे तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हो। हॉबिन बोलता है, अगर मैं उससे फाइट करूंगा ही नहीं तो मैं हारूंगा भी नहीं। यह सुनते ही स्नैपर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, बेवकूफ, एक फेमस बास्केटबॉल कोच ने एक बार कहा था कि जब तक तुम एक बास्केटबॉल मैच खत्म होने के दौरान हार नहीं मानते हो, तब तक तुम उस मैच को नहीं हारते हो। तो यहाँ पर कभी भी तुम्हें बिना फाइट किए हार नहीं माननी चाहिए। और क्या तुम भूल गए कि बोमी ने तुम्हें किस तरह कॉफी खरीद के दिया था? उसने तुम्हें खुद यहाँ पर अपने साथ डेट पर बुलाया था। साथ ही साथ जब तुम उससे झूठ बोलकर वहां से जा रहे थे, तब क्या तुमने नहीं देखा कि बोमी कितनी ज्यादा उदास थी? अब वहां पर स्नैपर की बात सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, स्नैपर, तुमने यहाँ पर मेरी आंखें खोल दी। अभी स्नैपर उसे गले लगाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, तो तुम्हारी मदद करना यहाँ पर मेरा फर्ज है, तो जाओ और बोमी से अपना लव कन्फेस करो। यह सुनते ही हॉबिन जोश में बोमी की ओर जाने लगता है। तभी स्नैपर अपने कैमरा को बाहर निकालता है और अब वो हंसते हुए सोचने लगता है, यहाँ पर अब हॉबिन बोमी को प्रपोज करेगा और बोमी उसे रिजेक्ट कर देगी और मैं यह सब कुछ रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, जिससे हॉबिन की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, पर इससे हमारे सब्सक्राइबर्स का एंटरटेनमेंट होगा और हमारा चैनल और भी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अब स्नैपर यह सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन बोमी के पास पहुंचता है, जो कि मुनस्योंग के साथ एक जगह पर बैठी हुई होती है। और अब हॉबिन बोलता है, मेरे पैर का दर्द अचानक से ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास वापस से आ गया। तभी मुनस्योंग बोलता है, हॉबिन, तुम्हें अपने पैर की मोच को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पैर का इलाज कर सकता हूँ। यह सुनकर हॉबिन वहाँ पर डर जाता है और सोचने लगता है, कहीं मुनस्योंग यहाँ पर मुझे धमकी तो नहीं दे रहा है। तभी मुनस्योंग खड़ा होते हुए बोलता है, मेरे प्रैक्टिस करने का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है, जो देखकर हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बोमी उसे बताती है कि अगले हफ्ते मुनस्योंग का एक मैच है, जिसके लिए वह यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा है और वह बस यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए बोमी ने उसे अपने साथ स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए बुला लिया था। अब यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, तो यहाँ पर बोमी ने मुनस्योंग को डेट पर नहीं बुलाया था, बल्कि वह ऐसे ही अचानक से यहाँ पर मिल गए। मैं भी सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, जो बिना पूरी बात जाने यहाँ पर किसी कंक्लूजन पर पहुँच गया। अब मुनस्यांग वहाँ से जाते हुए हॉबिन को देखते हुए बोलता है, हॉबिन तुम सच में एक काफ़ी अच्छे फाइटर हो। मैंने तुम्हारी पिछली वीडियो देखी और उस वीडियो में तुमने जिस टेक्निक का यूज़ किया वह टेक्निक सच में कमाल का था। तो क्या उस वीडियो में तुमने जानबूझकर अपनी किसी दूसरी टेक्निक का यूज नहीं किया? यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, आखिर मुनस्योंग यह बोल क्या रहा है? मैं तो बस यहाँ पर सैमडक के द्वारा सिखाई गई टेक्निक को फॉलो कर रहा था। तभी मुनस्योंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक सच में काफी ज्यादा अलग है, तो मुझे तुम्हारी अगली वीडियो के आने का इंतजार रहेगा। अब बोमी और हॉबिन एक जगह पर आकर एक पार्क में बैठते हैं। तभी हॉबिन वहां पर हिचकते हुए बोमी से पूछता है कि आखिर बोमी को किस तरह के लड़के पसंद है। यह सुनते ही बोमी उसे जवाब देती है कि उसे ऑनेस्ट लड़के पसंद है। जो सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तब तो मैं अपनी ऑनेस्ट फीलिंग तुम्हें यहाँ पर अब बता दूंगा। तभी बोमी भी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। अब यह सुनते ही हॉबिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वहीं पर वह बहुत ही ज्यादा नर्वस भी होता है और सोच रहा होता है, क्या मैं बोमी से बोल दूं कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है, या फिर मैं इसे साफ साफ बोल दूं कि मुझे तुम ही पसंद हो। और अब वह यह सब कुछ सोचते हुए अपनी बगल की झाड़ी में छिपे हुए स्नैपर के बाल को पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर निकालता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम कहीं ना कहीं से छिपकर मुझे रिकॉर्ड कर रहे होगे। अभी हॉबिन स्नैपर का चेहरा देखता है, जो कि बुरी तरीके से सूजा हुआ होता है। वहीं पर स्नैपर बोल रहा होता है, हॉबिन जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। तभी कोई पर्सन काफी तेजी से स्नैपर को एक लात मारता है, जिससे स्नैपर वहां पर नीचे गिर जाता है। और तभी हॉबिन देखता है कि उस जगह पर पाकगो अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंच चुका होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि बेवकूफ स्नैपर के लाइव स्ट्रीम से मुझे तुम्हारी करंट लोकेशन के बारे में पता चल गया और आज मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। हॉबिन, कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। तभी बोमी परेशान होते हुए बोलती है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? तभी हॉबिन बोलता है, बोमी तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पर उसी वक्त पाकगो बोमी के पास आते हुए उससे बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर हॉबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी उसे सैमडक की बात याद आती है कि फाइट के दौरान तुम्हें हमेशा शांत रहना है और अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाना है। अब यह सुनते ही हॉबिन खुद को शांत करते हुए वहां पर पाकगो की बेइज्जती करता है, जिससे पाकगो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब पाकगो बोमी को छोड़ते हुए हॉबिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यह देखते ही हॉबिन पाकगो के पंच को हेडबट करने की कोशिश करता है। तभी पाकगो अपने हाथ को पीछे खींचते हुए हॉबिन को एक अपरकट दे मारता है, जिससे हॉबिन का सर घूम जाता है। वहीं पर पाकगो बोल रहा होता है, बेवकूफ हॉबिन तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारे चैनल पर अपलोड हुई वीडियो को नहीं देखूंगा? मुझे यहाँ पर तुम्हारे सभी फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में पता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे नहीं जीत सकते हो। तभी हॉबिन को याद आता है कि सैमडक ने अपनी वीडियो के लास्ट में कहा था कि तुम बार बार एक ही टेक्निक का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को नहीं हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारी टेक्निक को समझ जाएगा, जिसके बाद वह तुम्हें काफी बुरी तरीके से घायल कर सकता है। वहीं पर हॉबिन की हालत खराब हो चुकी होती है, जो देखकर बोमी परेशान हो जाती है। वहीं हॉबिन सोच रहा होता है, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, आखिर मैंने अगली वीडियो क्यों नहीं देखी? अगर मैंने सैमडक की अगली वीडियो देखी होती तो मुझे इस मार्शल आर्ट के दूसरे मूव्स के बारे में भी पता होता। मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। अब वहाँ पर हॉबिन को अपने पुराने सभी फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ स्टार्टिंग से ही झंड थी, पर यहाँ पर अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हुआ था। मुझे एक सीक्रेट यूट्यूब चैनल मिला, जिसके ऊपर मैंने फाइटिंग टेक्निक्स को सीखना स्टार्ट किया और उन फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करते हुए मैं यूट्यूब के ऊपर फेमस हो गया। पर यह देखकर कई सारे लोग मुझसे जलने लगे थे, पर मुझे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अपनी लाइफ में खुश था, क्योंकि मेरे पास काफी अच्छे पैसे आ रहे थे। और तो और मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उस लड़की ने भी आज मुझे डेट पर चलने के लिए पूछा।
पर अब मैं यहाँ पर इस सिचुएशन में फंस चुका हूँ। वहीं पर अब काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगती है। वहीं पर पाकुगो हॉबिन को बुरी तरीके से मार रहा होता है और हॉबिन सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी पर लगने वाले चोट कुछ दिनों में यहाँ पर हील हो जाएंगे और उनका दर्द भी खत्म हो जाएगा। और अब हॉबिन पाकुगो से बोलता है उसे घर जाने दो। तभी पाकुगो दोबारा से उसे पंच करते हुए बोलता है, हॉबिन क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो और तुम यहाँ पर अब अपने घर जाना चाहते हो। तभी हॉबिन बोलता है, मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम बोमी को यहाँ से उसके घर जाने दो। और यह बोलते हुए हॉबिन सोचने लगता है, आज मेरी बॉडी पर लगने वाले सभी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, पर यहाँ पर बोमी के सामने आज जो मेरी बेइज्जती हुई है और आगे होने वाली है, मैं उसे अपनी पूरी लाइफ भूल नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पाकुगो बोमी को यहाँ से जाने दे, जिसके बाद वह जितना चाहे उतना मुझे मार सकता है। दूसरी ओर बोमी हॉबिन को पिटते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। वहीं पर एक पेड़ के पीछे से छिपकर वह स्कूल वाली लड़की भी यह सब कुछ देख रही होती है। तभी हॉबिन नील डाउन करते हुए पाकुगो से बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तो प्लीज बोमी को यहाँ से जाने दो। यह सुनते ही पाकुगो बोलता है, तुम्हारे माफी मांगने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने कपड़े उतारकर अपनी नाक जमीन पर रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगो, क्योंकि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स तुम्हें यह करते हुए देखना चाहते हैं। और अब हॉबिन देखता है कि पाकुगो ने अपना कैमरा वहां पर स्नैपर को पकड़ाया होता है और पाकुगो के सभी सब्सक्राइबर्स लाइव वहां पर जो भी कुछ हो रहा होता है वह सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं पर स्नैपर रोते हुए बोल रहा होता है, हॉबिन प्लीज मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब यह देखकर हॉबिन सोचने लगता है, पाकुगो यहाँ पर अपना मन बना चुका है कि वह उस लड़की के सामने मुझे बेइज्जत करेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी बोमी आगे बढ़ते हुए पाकुगो को एक थप्पड़ मारती है। अब पाकुगो गुस्से में बोमी का कॉलर पकड़ते हुए स्नैपर से बोलता है, कैमरे को थोड़ा उधर घुमा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए देखे। और अब वह बोमी को मारने ही वाला होता है कि तभी हॉबिन बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ। और अब वह अपनी पैंट उतार देता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर पाकुगो से फाइट में नहीं जीत सकता हूँ, पर मैं बोमी से प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए मैं यहाँ पर बिना कपड़ों के पाकुगो से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब यह देखकर पाकुगो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, हॉबिन तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारे चैनल पर मौजूद तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हारा यह रूप देखकर क्या करेंगे? क्या वह तुम्हें अभी भी अपना आइडल मानेंगे या फिर वह तुम्हारे चैनल को छोड़कर चले जाएंगे? तभी हॉबिन वहां पर अपना अंडरवेयर भी उतारने लगता है, जो देखकर पाकुगो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर हॉबिन सोच रहा होता है, बोमी के सामने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, पर अब यह सब कुछ होने के बाद मैं पाकुगो को भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर यह देखकर पाकुगो काफी ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि अगर हॉबिन ने वहां पर अपना अंडरवेयर भी उतार दिया तो पाकुगो का चैनल हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। तभी मुनस्योंग पीछे से आते हुए हॉबिन को पकड़ लेता है और अब वह बोलता है, हॉबिन तुम्हें यह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे पाकुगो के लाइव स्ट्रीम के बारे में जैसे ही पता चला मैं भागते हुए इस जगह पर आ गया, तो अब तुम यहाँ पर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और अब मुनस्योंग आगे बढ़ते हुए पाकुगो के दोनों साथियों को काफी बुरी तरीके से मारता है। यह देखकर पाकुगो काफी ज्यादा डर जाता है और वह मुनस्योंग से माफी मांगने लगता है, पर मुनस्योंग उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। और अब वह बोमी के पास आते हुए बोलता है, बोमी तुम ठीक तो हो ना? बोमी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हॉबिन। तभी मुनस्योंग उसे पकड़ते हुए बोलता है, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर तुम्हें हॉबिन को अकेला छोड़ देना चाहिए। यह बोलते हुए वह बोमी को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वहीं पर उस पेड़ के पीछे छिपी वह लड़की अभी भी यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह यह सब कुछ होते हुए देखकर वहां पर रोने लगती है। वहीं पर बैठा हॉबिन सोच रहा होता है, मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे फादर मेरी फैमिली को छोड़कर चले गए, पर मदर को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा और मैं अपने स्कूल में भी काफ़ी खुश हुआ करता था और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर अचानक से मेरे लाइफ में एंट्री हुई पाकुगो की और फिर पाकुगो ने बिना किसी मतलब के मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया और उसने मेरी लाइफ झंड कर दी। और फिर पाकुगो की वजह से मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे दूरियां बना ली। साथ ही साथ पाकुगो रोज मुझे बुली करता था, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे डाउन होता चला गया और अब मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ आंखें मिला सकूं। और देखते ही देखते मैं स्कूल का सबसे बड़ा लूजर बन गया। पर फिर अचानक से मेरी एक वीडियो वायरल हो गई और मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। पर फिर आज मेरे साथ यह सब कुछ हुआ और अब यह सब कुछ होने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है।
अब यहाँ पर मेरे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं। और यह बोलते हुए हॉबिन वहाँ पर बुरी तरीके से रोने लगता है। वहीं पर उसके सामने स्नैपर खड़ा होता है जो उससे माफी मांग रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद पाकुगो अपने क्लास में लाइव स्ट्रीम को ऑन करता है। वहीं पर उसके कुछ सब्सक्राइबर्स उसके खिलाफ नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, जो देखते ही पाकुगो बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में जितना बुरा भला बोलना है बोल सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल लोगों को यही देखना पसंद है और जो लोग यहाँ पर यह सब कुछ देखना चाहते हैं वह लोग मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद वह स्नैपर को जोकर बनाकर अपने लाइव स्ट्रीम में लेकर आता है। वहीं पर स्नैपर सोच रहा होता है, पिछले कई दिनों से हॉबिन स्कूल नहीं आ रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि वह सेफ होगा। दूसरी ओर बोमी भी हॉबिन के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और वह उसे कई सारे कॉल्स करती है, पर हॉबिन उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं देता है। अब हमें हॉबिन का घर दिखाया जाता है। वहीं पर हॉबिन बोल रहा होता है कि वह सब कुछ होने के बाद मेरा मर जाने का मन कर रहा था, पर जैसे ही मैं घर वापस लौटा मैंने सैम डक की वीडियो लगाई, जिसमें सैम डक बोल रहा था, तुम्हारे लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पर तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम मेहनत करो, तुम्हें यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है और यहाँ पर पावरफुल बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर हॉबिन काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और अब वह फैसला करता है कि वह अब अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लेगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन उस जगह पर सैम डक की वीडियो देखते हुए पुशअप मार रहा होता है। और अब एक वीडियो में बताई गई सभी ट्रेनिंग और टेक्निक्स को करने के बाद वह दूसरी वीडियो को प्ले करता है, जिसमें सैम डक बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर खुद को चेंज करना चाहते हो और पावरफुल बनना चाहते हो, पर तुम्हें मेहनत नहीं करनी है और यहाँ पर अपने एंटरटेनमेंट के नाम पर तुम यूट्यूब के ऊपर बेकार की वीडियो देखकर बस अपना टाइम बर्बाद करते हो। और अगर तुम हमेशा यही करते रहे तो तुम अपनी लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, तो इन सभी से दूर रहो और अपनी लाइफ में मेहनत करो, जिससे तुम एक अच्छे इंसान बन सको और तुम्हारी पावर भी बढ़ सके। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें यहाँ पर अपने अपोनेंट से बेहतर बनना है, पर सच्चाई यह नहीं है। तुम्हारा असली अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम्हें खुद से बेहतर बनना है और बिना मेहनत किए तुम बेहतर नहीं बन सकते हो। हमारी दुनिया में चमत्कार नहीं होते हैं और अगर तुम किसी चमत्कार के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो खुद को बेहतर बनाओ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ और तुम्हें यहाँ पर बेहतर बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हो सकता है कि तुम्हें इसमें टाइम लगे और तुम्हें तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव दिखाई ना दे, पर 1 महीने के बाद तुम महसूस कर पाओगे कि तुम पहले से कितने ज्यादा बदल चुके हो। अब हमें दिखाया जाता है कि 1 महीने के बाद पाकुगो दोबारा से स्कूल में लाइव स्ट्रीम करता है। वहीं पर वह उस लाइव स्ट्रीम में स्नैपर को बुरी तरीके से मारता है और अब वह बोलता है, हॉबिन क्या तुम देख रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे इस बेकार से दोस्त को अपना नया खिलौना बना लिया है और अब रोज यह तुम्हारी जगह पर पिटता है, पर मुझे इसमें कोई भी मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आओ और मेरा सामना करो। तभी स्नैपर बोलता है, हॉबिन तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम स्कूल मत आना। और अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन एक जगह पर खड़ा उस वीडियो को देख रहा होता है और वह बिल्कुल स्नैपर के बगल में ही खड़ा होता है। अब वहां पर हॉबिन को देखते ही पाकुगो खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मेरे सब्सक्राइबर्स तुम्हें दोबारा से यहाँ पर पिटते हुए देखना चाहते हैं। दूसरी ओर उस लड़की को भी पता चलता है कि हॉबिन स्कूल में वापस लौट चुका है, जो सुनते ही वह लड़की भागते हुए हॉबिन के क्लास की ओर जाने लगती है। तभी हॉबिन अपने फोन में लाइव स्ट्रीम को ऑन करते हुए उसे स्नैपर को देता है और बोलता है, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करना। अब मैं यहाँ पर वापस लौट चुका हूँ अपना बदला लेने के लिए। यह सुनते ही पाकुगो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।